जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ एंटी नारकोटिक सेल के डीसीपी श्याम घुगे जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से नौजवान जो है नशे की लत में मुब्तला होते हैं, नशे की तरफ जाते हैं, लेकिन एएनसी जो है बेहतरीन कार्रवाई कर रही है। अभी जो है गुज़िश्ता दिनों आपने जो है 50 करोड़ के ड्रग्स और मुंशियात जो है वो तबाह किए हैं, उसको ज़ाय किया गया है। तो क्या है पूरा बताएं आप। मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल ने 8 अप्रैल 2025 को जो ड्रग्स जब्त किए थे, जिसकी कोर्ट कार्रवाई चल रही है, जी ऐसा ड्रग्स जो था 130 गुने का ये ड्रग्स था जी और 50 करोड़ उसकी कॉस्ट थी और 5 से 30 किलो उसका वजन था। जी ये ड्रग डिस्ट्रॉय किया है और ये 100 डेज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। इनका प्रोग्राम है, उसके तहत ये ड्रग डिस्पोजल किया गया है। नौजवान जो है ज्यादा तरीके में जो है जिस तरीके से नशे में मुब्तला हो जाते हैं, नौजवानों को नशे की लत से बचाने के लिए एएनसी क्या काम कर रही है और किस तरीके से जो नशा बेचने वाले जो पिडलर्स है उस पर कैसी कार्रवाई कर रही है। नशे में नौजवान नहीं जाने चाहिए, इसलिए एजेंसी दो तरफ से कार्रवाई कर रही। पहला तो पेडलर को अरेस्ट करके उनका जो रैकेट है वो डिस्ट्रॉय करना, ये पहला काम है एजेंसी का। जी और दूसरा जो काम है कि जो कॉलेज स्कूल के बच्चे हैं, उनको अवेयरनेस देना, उनको अवेयरनेस से ये ड्रग्स जो उसका इफेक्ट है वो लाइफ के लिए डेंजरस है ये बताना और उनको उस लत से दूर रखना। इसलिए हम स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम लेते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जी। हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होके हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और प्रशिक्षण लेते अब हैं। तक कितने अवेयरनेस प्रोग्राम आपने किए हैं। हाँ, हमने हमारे और पूरे स्कूल मिला के हमने 1216 यानी 1216 प्रोग्राम मुंबई के स्कूल में किए गए और उसमें करीब करीब 75,000 बच्चों को ये ड्रग्स डेंजर है इसका हमने मालूमात दी है और उनसे शपथ लेनी है कि हम ड्रग्स से दूर रहेंगे। जिस तरीके से ड्रग्स पे कार्रवाई की बात होती है, तो दूसरी तरफ जो है स्कूल कॉलेजेस के पास जो गुटखे की दुकान है उस पर भी मुंबई पुलिस कार्रवाई करती है, और एएनसी उस पर क्या कार्रवाई करती है। एएनसी का काम ड्रग के बारे में है, लेकिन मुंबई पुलिस जो स्कूल कॉलेज के बाहर जो हाँ, पान टपरी पान वगैरह। टपरी वगैरह, जी। उसका दो तरफ से अगर वहाँ पान टपरी पे कोई ड्रग्स भी ड्रग्स बेच। नहीं, अपना गुटखा वगैरह बेचा जाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। और जी। वो इलीगल टपरी होगी तो बीएमसी की तरफ से उसको अतिक्रमण से निकाला ही भी जाता है। जिस तरीके से बात की जाए कि 2022 से लेकर 2025 तक ड्रग्स के खिलाफ जो मूवमेंट शुरू कर रखी है एएनसी ने, जैसे गुजरात में फैक्ट्री बेनकाब की, यूपी में फैक्ट्री बेनकाब की गई, बदलापुर में फैक्ट्री बेनकाब की गई है, और इसके साथ जो है आपको बताया कि जिस तरीके से घाट के ऊपर यूनिट ने काम किया और आपकी जो एएनसी की यूनिट्स है मुख्तलिफ मुकामात पर काम करके कई एक्यूज और पिडलर्स को आपने अरेस्ट किया है। तो इसमें से जो करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद होती है और किस रास्ते रास्ते से जो है मुंबई शहर ड्रग्स लाई जाती है। अब पहला तो मैं बताना चाहूंगा कि 2022 में मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की थी। जी उसमें एएनसी वरळी यूनिट ने ये कार्रवाई की थी, उसमें 4,800 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। उसमें एक ही केस में 3 फैक्ट्री एमडी की बस्ट की थी, जी एक अंबरनाथ में थी और 2 गुजरात में थी। जी और टोटल उसका 4,800 करोड़ का ड्रग्स जी उसमें बरामद किया गया। जी ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। उसके बाद हर साल हमने और मुंबई पुलिस के साकिना का पुलिस स्टेशन हो जी या घाटकोपर क्राइम ब्रांच का यूनिट हो, जी। इन्होंने भी ड्रग्स की फैक्ट्री बस्ट की है और बड़ी तादाद में ड्रग्स हस्तगत किया है और उसका ड्रग का डिस्पोजल भी समय समय पे किया गया है। 2025 में बदलापुर में कार्रवाई की गई फैक्ट्री जो है वो बस्ट की गई है, बेनकाब की गई है, उस पे क्या था मामला पूरा। बदलापुर में सितंबर 2024 में फैक्ट्री जो स्टार्ट होने वाली थी, जी जैसी स्टार्ट हुई तो उसके उनका प्रोडक्शन तैयार होते होते आते समय हमें खबर मिल गई और उसको बस्ट किया, यानी उसको फलने फूलने से पहले ही हमने जी। उसको कार्रवाई कर दी।
अरे आपको ये भी बताया कि जिस तरीके से आपने फैक्ट्री बस्ट करने की बात की है, लेकिन मुंबई शहर में ये जो ड्रग्स आते हैं वो किन किन इलाकों में ज्यादा मिलते हैं और कैसे आसानी से मुंबई शहर और सरहद में से लाया जाता है? मुंबई में ड्रग्स जो हमारी कार्रवाई हुई है उसके ऊपर से जो ईएमडी है, तो ईएमडी तो कहीं भी बनाया जा रहा है। जी। किसी एक फ्लैट में भी हमने जी। कई जगह मिला है कि एक फ्लैट के एरिया में भी ईएमडी का ड्रग्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है। जी। तो वो तो कहीं भी हो सकता है, सिर्फ उसको बनाने वाला और जो केमिकल है वो चाहिए। तो इसलिए वो कहाँ से आ रहे इसका नहीं है, वो तो हर जगह से आ रहे कि गुजरात से भी आ सकता है, राजस्थान से जी। भी जी। आ सकता है और हैदराबाद से भी आ सकता है। तो ये अलग अलग रूट है एमडी जी। के। लेकिन गांजा के लिए 90% गांजा उड़ीसा से आता है। जी। तो अलग अलग रूट है। धुलिया की बात करें हम तो धुलिया में आपने जो है गांजे की एक खेती को जो है वो यहाँ पकड़ा था और किस तरीके से उस पर कार्रवाई की वो बताएं। 2024 में बांद्रा यूनिट ने एक केस किया था और उसके अपर लिंक में हमने शिरपुर तहसील का एक भुईटे शिवार करके जी। विलेज है, जी। वहां के एक किसान ने अपने खेत में, खुद के खेत में जी। ये खेती लगाई थी और हमें ये लिंक में वो मालूमात मिली और जी। उसके ऊपर हमने कार्रवाई की। तो हमें 2800 किलो गांजा वहां से जी। बरामद किया गया है और ये कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से हम आप बात करें कि जिस तरीके से ड्रग्स को बेनकाब करने के साथ साथ जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी जो है ड्रग्स बेचने और खरीदने में होता है, तो ऐसे में जो है डार्क वेब है और दूसरी साइट्स पर किस तरह से नजर रहती है और सोशल मीडिया पर किस तरीके से आप जो है नजर रखकर कार्रवाई करते हैं? सोशल मीडिया और डार्क वेब, इसमें भी ड्रग्स की कुछ घटनाएं हमें मालूमात मिली है, कार्रवाई भी हो चुकी है। तो इसके लिए हमारा एसबी ब्रांच में जी। सोशल मीडिया मॉनिटर सेल है, उसके तहत हमारी कार्रवाई चलती है। और हमारे जो साइबर के यूनिट है हर रीजन में, उसके डार्क वेब और अदर मीडिया यानी सोशल मीडिया है, जी। उसके ऊपर हम मॉनिटर करते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई की कोशिश करते हैं। बहुत से ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ना जो है पुलिस और एएनसी के लिए मुश्किल होता है, जो गैर मुल्की होते हैं, बाहर से आकर यहाँ ड्रग्स फरोख्त करते हैं, उसमें जो है कार्रवाई में काफी मुश्किल आती है, तो उसको कैसे टैकल करते हैं आप? कोई फॉरेन नेशनल इसमें जी। इन्वॉल्व है और जी। उसका मालूमात बराबर है तो हमारी हर जगह एक टीम काम करती है। तो उस समय हम 2-3 टीम लगा के उसमें अंजाम देते हैं और उस पे कार्रवाई सक्सेस करते हैं। बटन कप सिरप वगैरह की जो फरोख्त होती है, आमतौर पर झोपड़पट्टी इलाकों में, सलम इलाकों में जो है ये ज्यादा फरोख्त होता है, तो उस पर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है और किस तरीके से कोडेन सिरप को फरोख्त करने से रोका जाता है? कोड एंड सिरप के हमें इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम जो मेन पेडलर है उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। जो 100, 200, 500 बॉटल रखता है उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। जाने यानी कि हमारा टारगेट ये है कि पेडलर अगर कम हो जाएंगे तो ये बेचना कम हो जाएगा, इसलिए हमारा मेन टारगेट पेडलर और हम पेडलर के ऊपर कार्रवाई करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की नशे की लत में यानी मुलविस हो जाता है, मुब्तला हो जाता है, तो उसको सुधारने के लिए एएनसी क्या प्रोग्राम बनाती है और किस तरीके से उसको सुधारा जाता है? अगर कोई हमें पता चला कि कोई नशे में लत है तो हम उसके फैमिली को बताते हैं कि डी एडिक्शन सेंटर फैसिलिटी अवेलेबल है मुंबई में। प्राइवेट भी डी एडिक्शन सेंटर है और गवर्नमेंट की भी और बीएमसी की भी डी एडिक्शन सेंटर की मालूमात उनको देते हैं और फैमिली मेंबर उनको वो डी एडिक्शन सेंटर लेके जाके उस लत से बाहर निकालने की कोशिश हम जरूर करते हैं। एएनसी किस तरीके से काउंसलिंग करती है? अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो किस तरीके से काउंसलिंग करती है? हम उसको उसका करियर और उसके फैमिली का करियर ये दोनों के बारे में उनको काउंसलिंग करते हैं और उसके बाद जो साइकेट्रिस्ट रहते हैं उनके पास उनका अच्छा काउंसलिंग कराना चाहते हैं। जैसे बताया आपको कि मुंबई के कई झोपड़पट्टी इलाकों में कोडीन कफ सिरप से लेकर एमडी जो है आमतौर पर खुले में फरोख्त होती है, तो इसको कदगन लगाने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए एएनसी क्या कार्रवाई कर रही है? हाँ,
तो इसके अगर कोड एंड सिरप या कोई बेचने वाले जिस एरिया में है तो हमारा पेट्रोलिंग रहता है, जी और सेम पुलिस स्टेशन का भी पेट्रोलिंग है कि कहीं छोटा भी पेडलर सामने न आना चाहिए, और आएगा तो उसको अरेस्ट करके अंदर डालना है। मेडिकल स्टोर से भी बटन्स और दूसरी गोलियां मिलती हैं नशे की, वो उस तरह के भी लोग पाए जाते हैं, तो उस पर क्या कार्रवाई करते हैं और किस तरीके से इसको रोक लगाने की काम? मेडिकल स्टोर्स पे कोड एंड सिरप, सायरप या हम्म, जो कुछ टैबलेट है जी तो उनके प्रिस्क्रिप्शन के सिवाय जी खरीदी नहीं हो सकती है। तो जी। वो प्रिस्क्रिप्शन होने के बाद ही खरीदी हो सकता है। तो इसके कारण मेडिकल के ऊपर कार्रवाई करना है तो हम एफडीए के साथ जाते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। मुंबई शहर में ज्यादातर ड्रग्स जो है किन इलाकों में पाए जाते हैं और कहाँ जो है यहाँ पीने वाले भी मिलते हैं और फरोख्त करने वाले भी ज्यादा हैं? क्योंकि कार्रवाई के दौरान आपके जहन में आता होगा कि पर्टिकुलर इलाके जो है उसमें जो है ड्रग्स पिडलर्स पर कार्रवाई की गई है, जैसे कि बांद्रा हो गया, जोगेश्वरी हो गया, अंधेरी हो गया, मानकुर्द हो गया, गवंडी हो गया, हमारे शिवाजी नगर है। ज्यादातर हमें जो कार्रवाई हम करते हैं तो जैसा कोड एंड सिरप का कार्रवाई हमें ज्यादातर धारावी में, जी गोवंडी में, मानपुर शिवाजी नगर एरिया में आता है। जी वैसा एमडी का जो अलग अलग प्लेस में जी। बांद्रा हो या मालवनी हो, इस साइड भी हमें केसेस किए हैं। वेबसाइट्स पर जो फरोख्त की जाती है मुंशियात और जो ड्रग्स, उसको रोक लगाने के लिए किस तरह का से मैनेजमेंट आपने किया है? वो हम डार्क वेब मॉनिटर करते हैं जी। हमारे साइबर यूनिट के थ्रू, और वो पूरा ऑपरेशन चलता है, तो इसलिए उसके बारे में ज्यादा बताना जी। उचित नहीं समझता। नार्को टेररिज्म होता है, नार्को टेररिज्म में ऐसा होता है कि ये जो मुल्क के खिलाफ इसके पैसे जो है इस्तेमाल होते हैं, तो इसको खत्म करने के लिए एएनसी किस तरीके से काम कर रही है? हमारा टारगेट टेररिस्ट खत्म करना एक तो है ही है, जी। उसके साथ नार ड्रग्स हम्म से यूथ को दूर रखना, ये हम्म। दोनों के लिए एक ही इम्पोर्टेंट है कि ड्रग पेडलर ये कंप्लीट अरेस्ट होने चाहिए और अंदर रहने चाहिए। जी। ये करके हम दोनों पे सक्सेस पा सकते हैं। अब तक 2025 में कितने मुलजिमीन को आपने अरेस्ट किया और कितने जब्ती हुई है और किस तरह से कार्रवाई की गई? 2025 में अभी तक मुंबई पुलिस की तरफ से 348 केसेस किए गए 31 मार्च तक, और 404 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, और उसमें 21 करोड़ का जो ड्रग्स है वो सीज किया गया है। करोड़ों रुपए की ड्रग्स जो है एएनसी बरामद कर रही है, पिडलर्स को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है नौजवान नस्ल जो है इसमें जा रही है, तो इसलिए जो है आप नौजवानों से क्या अपील करेंगे? नौजवान जवानों से यही अपील रहेगी कि हमारा करियर और हमारा फैमिली, ये दोनों के लिए ड्रग्स हानिकारक है, ड्रग्स से दूर रहिए। ये थे श्याम घुगे जो बता रहे थे कि किस तरीके से एएनसी ने अपने कार्रवाई की है और हर जगह पर ये एएनसी ने कार्रवाई की है। इसके साथ ही एमडी से लेकर गांजा तक बरामद किया गया है और करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है, और इसके साथ जो है 50 करोड़ के जो है ड्रग्स को तबाह भी किया गया है। और नौजवानों से इन्होंने अपील की है कि वो इस लत से दूर रहे और मुंशियात से दूर रहे, ताकि वो अपने करियर पर फोकस कर सके। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।